मुझ पर ऐसी कृपा कर दो मुझे आपका वियोग हो जाए, आप मिलो नहीं मुझे। बोले क्यों? बोले आप मिल जाओगे ना तो आपसे मिलने की जो तड़फन है वो खत्म हो जाती है प्रभु, और जो आपसे मिलने की तड़फन में इच्छा जो होती है, जो प्रेम होता है ना, वो आपसे मिलने में नहीं होता प्रभु। इसलिए मुझ पर कृपा करके मुझको विरह दे दीजिए। ऐसे विरह की कांक्षा करने वाला वृत्रासुर स्तुति गाई। इंद्र ने, इंद्र के भी नेत्र सजल हो गए, बोले अपने दुश्मन को कैसे मारूं मैं। लेकिन विधि का विधान, इंद्र गया और जाकर के जैसे ही वज्र मारा वृत्रासुर के गले में, 1 वर्ष तक वज्र से उसके गले को काटता रहा, लेकिन वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति बंद नहीं की। 1 वर्ष तक स्तुति गाता रहा भगवान की। और 1 वर्ष बाद ठाकुर जी को भी दया आ गई, बोले अरे कितनी स्तुति गा रहा है। तब जाकर के उस पर कृपा हुई, सर धड़ से अलग हुआ, तब भगवत धाम की प्राप्ति की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा भक्त वृत्रासुर। वल्लभाचार्य जी ने इसके श्लोकों को ही पुष्टि बताया। बोले इसके श्लोक ये सर्वज्ञ हैं। इनके बाकी के श्लोक मैंने पहले दिन सुना दिए थे। अजात पक्ष एवं मातरम खग, पक्षी की तरह आपसे प्रेम करूं, बछड़े की तरह प्रेम करूं, प्रियतमा की तरह प्रेम करूं, ये सब भाव वृत्रासुर ने कहे। आगे श्रीमद् भागवत में भगवान के सुंदर भक्त प्रहलाद की कथा। प्रहलाद की कथा सबको पता है, हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जी हुए, लेकिन गर्भ में ही नारद जी महाराज से श्रवण की हुई कथा से बड़े भक्त हो गए। हम स्तुति को ही श्रवण करें जो प्रहलाद जी गा रहे हैं। प्रहलाद जी अपने विद्यालय में बालकों को ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देते समय क्या कहते हैं, ये बात मैंने भी पहले भी कथा में कही। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भाग्यवतान इह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कह रहे हैं अरे भैया ये मानव जन्म बहुत दुर्लभता से मिलता है, इसलिए क्या करो, बोले कुमार अवस्था से ही भजन करना प्रारंभ कर दो। बचपन से भजन करोगे तो 55 में भगवान जरूर मिल जाएंगे, और 55 में भजन शुरू करोगे तो भगवान मरघटान में ही मिलेंगे फिर तो है? अब भजन ही तुम्हारा 55 में शुरू भयो है तो फिर लकड़ियान में ही तुम वहीं भगवान दिख जाए तो बहुत बड़ी बात समझियो। लेकिन हाँ, यदि बचपन से भजन किया तो 55 वर्ष में ठाकुर जी 5 महीना में जब ध्रुव को मिल गए, तो सोचो, चलो आप 10 साल कम कर दो, 45 साल भी भजन कर लोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे क्या? जरूर मिल जाएंगे। इसलिए भक्ति बचपन का विषय है, 55 का विषय कदापि नहीं है। जो 55 में आकर के भजन करना शुरू किए हैं वो तो यही समझना घर में आग लग गई, तुम कुआं खोद रहे हो पानी बुझाने के लिए। जब तक कुएं में पानी आएगा तब तक तो घर जल के राख हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रहलाद जी महाराज की इस बात को समझिए, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। प्रहलाद जी ये बात दैत्यों को कह रहे थे। इतने में दैत्य बालक कहने लगे, बोले लाला हमने सुनी है तेरे ठाकुर जो हैं वो अत्यंत पवित्र जीवात्माओं को मिलते हैं, हम तो दैत्य हैं, हमको कैसे मिलेंगे? प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम्। न दान से, न तप से, न पवित्रता से, न शौचाचार विचार से, भगवान कहते हैं मैं कदापि नहीं मिलता। मैं केवल भक्त मेरा प्रियमान भक्ति करे मैं उसी से मिल जाता हूं। आप कहोगे तो फिर ये दान तप पुण्य पवित्रता ये सब फिर किसी काम के नहीं है, इनको बनाया ही क्यों? इसलिए बनाया, अब भैया सुबह से हम भूखे, आप सब तो नाश्ता पेल के आते हो खूब हैं, बेड़े कचौड़ी खूब, सब्जी वब्जी जलेबी खूब खा के आते हो। मुझे दर्शन तो हो ही जाता है कि क्या बना है नाश्ता, क्योंकि ठाकुर जी का भी लगता है, लेकिन कर नहीं पाता, मैं थोड़ा सा ही खाता हूं। खूब भर के आते हो पेट चकाचक, लेकिन अब हम सुबह से भूखे, कथा के बाद में भोजन भी नहीं मिला। अब आप में से किसी ने कह दी आज तो हमारे कक्ष में भोजन करना है आपको, हमने कहा ठीक है।
अब मैं सुबह का भूखा, राजभोग भी नहीं किया, इतना भूखा प्यासा 2-3 बजे आपके कमरे में आया। आपने कहा महाराज जी हम नाथ द्वार आए, हमने सोची घर पे तो बुला नहीं सकते भोजन के लिए, कमरे में ही बुला दें। मैं ठीक है भैया कराओ भोजन। अब आपने कक्ष में ये लो महाराज पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, तोरई की सब्जी, ये सब्जी वो सब्जी, ये सब्जी, ये मिठाई, ये मिठाई, ये मिठाई, और मिठाई और सब्जियों से मेरी पूरी थाली भर दी। अब आप बोले पाओ, हम कहेंगे रोटी। रोटी नहीं मंगाई हमने तो सब्जी और मिठाई मंगाई है बस। रोटी का कोई काम नहीं, सब्जी से ही पेट भर लो। अब सुबह से भूखा प्यासा मैं आपके कक्ष में आऊं और आप मुझे केवल सब्जी और मिठाई से पेट भरवाना चाहो, तो मेरा पेट भरेगा? तृप्त होऊंगा मैं? नहीं होऊंगा। लेकिन सुबह से भूखा हूं और कुछ नहीं खाया पिया, भाई वृंदावन से चले 12 घंटे में आके नाथ द्वारा पहुंचे, सुबह से भूखे प्यासे, इतने में ही आप अपने घर ले गए। बोले महाराज जी भोजन तो कुछ नहीं है, 4 रोटी रखी है, आप कहो तो रोटी दे दूं, रोटी के संग दही दे दूं, दूध दे दूं। अब मैं कहूंगा भाई कुछ भी हो तो रोटी लिया बस, अकेली रोटी मिल जाए और सब्जी ना मिले और साथ में दूध मिल जाए, कुछ नहीं तो नमक मिल जाए, रोटी नमक से लगा करके खा लूंगा, तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन आप सैकड़ों सब्जी दे दो, रोटी नहीं दो, तो मैं तृप्त नहीं हो पाऊंगा। भगवान वही कह रहे हैं, बोले मेरा भक्त, ये जितने भी दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि ये सब है, ये सब सब्जी के स्वरूप हैं। आप बद्रीनाथ गए, वो एक सब्जी है। आपने गंगा जी में स्नान किया, वो एक मिष्ठान है। आपने कोई पुण्य का कार्य किया, वो कोई अलग व्यंजन है। लेकिन इतनी सारी सब्जियां तो आपने इकट्ठी करनी, लेकिन भक्ति रूपी रोटी नहीं बनाई, तो भगवान कहेंगे मैं कभी तृप्त नहीं होऊंगा। लेकिन आप कभी तीर्थ यात्रा पर नहीं गए, कभी कोई पुण्य नहीं किया, कभी ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, कभी श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं किया, कभी कहीं नहीं गए, लेकिन घर पर बैठ के खूब भजन किया, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, खूब आनंद से भजन किया है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के उस सुंदर भाव से मैं तृप्त हो जाता हूं, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। ठाकुर जी प्रिय भक्ति से मिलते हैं। ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं सभी दैत्य बालकों से। हे बालकों, भगवान ये थोड़ी देखते हैं कि तू दैत्य है, कि तू ब्राह्मण है, कि तू क्षत्रिय है, वैश्य है। भगवान तो ये देखते हैं, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। वो हरि का है यदि हरि का भजन किया है तो। इसलिए भैया विचार मत करो और प्रेम से गाओ, हरि का भजन